ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। तुम्हारा और नन्ही का रिश्ता बहुत प्यारा है। पता है, मेरा और नन्ही का रिश्ता तो लाइफ लॉन्ग है। और हमारा? लाइफ के बाद, लाइफ के बाद, लाइफ के बाद। हम साथ होंगे ना वो। दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए, जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए। अंकुर भी ना पजामा छापे पूरा, अब तक आया नहीं। अगर मेघा पूरे पैनल के सामने अकेले सामना कर रही, इसने आने में देर कर दी ना, सब गड़बड़ हो जाए। आएंगे आ जाएंगे। हाँ तो मेघा जी, आपको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर मोहन भटनागर से आपकी शादी को कानून कोई मान्यता नहीं देता है? नहीं, क्योंकि हमारी शादी मान्य है कानूनी तौर पर भी, और इसका सबूत मेरे पति अभी आपके सामने पेश करेंगे।
कब आ रहा है तू? रिपोर्ट लाए? नहीं यार, 3 लैब्स में सैंपल दिया पर कोई भी इतनी जल्दी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। श्रीमती भटनागर, हमने आपका पक्ष सुन लिया है और इससे साफ पता चलता है कि आपके साथ कोई भी धोखा या फ्रॉड नहीं हुआ है। आपके पति कहाँ हैं? अभी तक नहीं पहुँचे? आइए मोहन भटनागर, आइए। श्री मोहन भटनागर, स्त्री के लिए आपके मन में कितना निरादर है ये तो इससे साफ पता चलता है। शादीशुदा होने के बाद दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। देखो, हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि परेशानी सुलझाना है, वो भी प्यार से, समझा बुझा के। अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पे अड़े रहे तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस प्रोसीजर करके रिद्धिमा का साथ देंगे। बेहतर होगा कि तुम इस एफिडेविट पे साइन कर दो। तुमने हमारे सामने ये स्वीकार किया है कि तुम्हारी मेघा से शादी गैर कानूनी है और अब इसे खारिज करार देते हैं। अगर औरत ही औरत के सम्मान का ख्याल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तुम जैसी लड़कियों के दिमाग में ये जो फिल्में देख देखकर प्यार मोहब्बत का जो जुनून चढ़ा हुआ है ना, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस बहुत हो गया। मोहन प्लीज। अरे प्लीज क्या प्लीज? विमेंस सेल की मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बके जाएंगे। अरे बहुत शादी कर रही है ना आप, तो चलिए बताइए शादी की बेसिक फाउंडेशन क्या है? बोलिए। भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। हाँ, ये सच है कि मैंने रिद्धिमा से शादी की। किन परिस्थिति में की, किन हालात में की, ये जानने की कोशिश की आप लोगों ने। ये कैसी है, ये कौन है, ये पता किया आप लोगों ने? नहीं, बस इसके मगरमच्छ वाले आंसू देखे और बह गए। इसे दौरे पड़ते हैं पागलपन के, जिसे कंट्रोल करने के लिए इसे दवाई खानी पड़ती। यह बात पता थी आप लोगों को? और आप जो कानून के ये बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको यह तो पता होगा ही कि शादी के समय अगर कोई व्यक्ति इस बात को छुपाए कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, तो उसे फ्रॉड कहते हैं। कानून की नजर में ऐसी शादी की कोई अहमियत नहीं। पूछिए इसके मां बाप से, क्यों छुपाई इन्होंने ये बात मुझसे? पूछिए। जिस बात का आप दावा कर रहे हैं, क्या इसका सबूत है आपके पास? अरे कमाल करती हैं आप मैडम। टाइम देते हैं आप किसी को तैयारी करने का? सुबह सुबह बुला लिया यहाँ पे। अब लैब वाले मेरे घर के या मेरे रिश्तेदार तो है नहीं जो स्पेशल टेस्ट सारी रिपोर्ट लाके मुझे दे देंगे। देखिए, आप अपनी बात करने का तरीका बात करने का तरीका है ना, एकदम मस्त है। अपने घर पे अपनी माँ से भी इसी तरह बात करता हूँ। चलिए ये बात छोड़िए। आप भाभी ने कहा था ना, एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करती। तो एक तरफ एक औरत है जिसे मुझे दुख दिए, धोखा दिया,
धमकियां तक दी और यहां आप सबके सामने लाके खड़ा कर दिया, वो भी तब जब ये मुझसे वादा कर चुकी थी कि ये मेरी और उसकी शादी डिसॉल्व करना चाहती थी। ये जानने के बाद ही मैंने मेघा से शादी की, क्योंकि मेघा को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और दूसरी तरफ ये जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने सब कुछ जानते हुए मुझे अपनाया, एक झूठी लड़ाई में मेरी सच्चाई का साथ दे रही। ये बात तो आप लोगों को दिखाई देगी नहीं। सही कहा मैडम, आप एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करती। ये मेघा मेरी वाइफ, स्लो फास्ट जिस कोर्ट ले जाना ले चलो, मैं चल लूंगा, लेकिन मेघा पे आज भी नहीं आने दूंगा। क्योंकि ये रिश्ता सच और प्यार का है। अगर किसी मायके लाल में दम हो ना, अलग करके दिखा दो। ये लड़का यहाँ खड़ा होकर हमारे साथ साथ आप लोगों की भी बेइज्जती कर रहा है, पूरी काउंसिल को बेइज्जत कर रहा है, और आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। वाह, कमाल करते हैं आप। मैंने सोचा कि आपकी जान कीमती, आपकी आखिरी ख्वाहिश समझ के आपकी बेटी से शादी कर ली मैं। अगर आप आज यहां हैं ना, तो मेरी वजह से। शायद आपको मेरी शराफत रास नहीं आई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत क्योंकि आप लोगों के पास रिद्धिमा की शादी को नाजायज करार देने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट इसे धोखाधड़ी ना मानते हुए मोहन और रिद्धिमा की शादी को जायज करार देती है। हमसे जो भी बन सकेगा हम वो करेंगे रिद्धिमा के लिए। हम कानून का ऐसा मजाक नहीं उड़ाने देंगे। ये कौन है? आप कौन है? अब जी, ये मेरी सासू माँ है। ये इस लड़ाई में मेरे साथ है। जी कहिए। जी मैं सबूत लेकर आई हूँ। अच्छा मम्मी जी, आप आ गए। आपके आने से ये केस और ज्यादा मजबूत हो गया। सही कहा तुमने। इतना मजबूत हो जाएगा कि मेरे बेटे के सच को कोई भी झूठ हरा नहीं पाएगा। अब ये क्या है? ये वो दवाई है जो रिद्धिमा की दिमागी बीमारी को कंट्रोल में रखती है।
ये इस दवाई की मेडिकल रिपोर्ट और ये रिधिमा की मेडिकल रिपोर्ट। देखिए भूषण जी, इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी बेटी मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ है। जब तक ये गोली नहीं खाएगी, इसको पागलपन का दौरा पड़ने लगता है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये दवाई तो डॉक्टर ने मेरी बेटे को डिप्रेशन के लिए दी है। हमारी बेटी पागल नहीं है। देखिए, आप गलत बोल रही हैं, बल्कि आप झूठ बोल रही हैं। ये रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। कोर्ट में भी इसे एविडेंस के तौर पे एडमिट किया जाएगा। तुम हार गए रिधिमा, क्योंकि तुमने झूठ का सहारा लिया था। तुम्हारी और मेरी शादी तो रद्द हो जाएगी। कैसा लग रहा? गुस्सा आ रहा? नहीं आ सकती। हाँ? बेटा संभालो अपने आप। कभी नहीं आ सकती। सुनो, हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। दरअसल हमने मोहन से सच छुपाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, हमें माफ कर दो। बेटा, हम कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट के साथ तलाक करवाने को तैयार हैं। हमें बेहद खुशी है कि सच सामने आ गया और हम एक गलत इंसान का साथ देने से बच गए। हमसे गलती हो गई तुम दोनों का रिश्ता समझने में। सच कह रही हैं आप। इनका रिश्ता है ही ऐसा। समझने में गलती हो ही जाती है। बैठो। बड़ी मैं हूं, आना तो तुझे ही पड़ेगा।
तेरा ही दुरुस्त है ना? मुझे माफ कर दे। हाँ, लेकिन ये नहीं समझना कि राज तेरा चलेगा। सास मैं हूं, इसलिए राज तो मेरा चलेगा। और खबरदार जो तूने बुरा माना तो। हेलो। चवन्नी, हम जीत गए। तुम सच कह रहे हो स्पाइडरमैन? और नहीं तो क्या। अरे प्रॉमिस किया था तुझसे, पूरा कैसे नहीं करता। मतलब अभी हम साथ रहेंगे? हमेशा हमेशा के लिए। और हमें ना अब कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना, मेरी और तेरी मम्मी की लव स्टोरी थोड़ी डिफरेंट। अच्छा सुन, हम आ रहे। मम्मी से बात कर रहा हूँ ना स्पाइडरमैन। चल चल, सारी बातें अभी करेंगे तो घर कब पहुंचेंगे। हम ना फटाफट आ रहे। तू मेरे लिए और तेरी मम्मी के लिए एक टाइट सी हग तैयार रखना, समझी? ओके बाय, आई लव यू। ओके बाय, लव यू टू। चले? अरे तुम रहेगी। बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। चले? हाँ। पक्का? हाँ। ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। नन्नी, क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही है। चबन, सुनना, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब हम सब साथ में रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। वो क्या कहते हैं, हैप्पी एंडिंग फॉरएवर। बिल्कुल सेम टू सेम। ये तुझे मोहन ने कहा ना?